एसएससी प्रीवियस ईयर 9 सितंबर का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर 217924 इज डिविजिबल बाय 6। के की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि जो ये वाला नंबर है 6 से डिविजिबल हो। अब 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल, अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 0 2 4 6 एंड 8 होनी चाहिए लास्ट डिजिट। और 3 की जो भी सम आए पूरे नंबर का वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये 6 भी होगी, 6 लास्ट डिजिट होगी तो आएगा 4 भी, 0 भी, 2 भी। तो 2 तो सारे कोई भी नंबर हो 2 तो सबसे डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर हो इनमें से। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए इनको ऐड करके देखते हैं। प्लस करेंगे तो जो भी प्लस करने पे आएगा तो है ना वो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो 3 की डिविजिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले इनको देखते हैं, पहले 3 से कट करके देखते हैं। ये 21 कट हो जाएगा 3 से, ये 2 4 भी कट हो जाएगा, ये 9 भी। तो बचा क्या? 7 प्लस के बचा, 7 प्लस के। तो के की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे या कि है ना वो 3 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले 7 की जगह, के की जगह पे 6 रख के देखते हैं। 7 प्लस के, 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 क्या होगा? 7 प्लस 6 13 होगा, 13 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 11 होगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 प्लस 0, 7 प्लस 0 करेंगे 7 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट क्या? 2, तो 7 प्लस 2 9, 9 ये 3 से डिविजिबल होगा 2 रखने पे। तो इसकी क्या आंसर हो गया? 2 डी। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखो ये इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इनको, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस थ्री कट गया, ये आंसर क्या है? एक्स माइनस 3 आंसर। क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, फाइंड द फर्स्ट साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम कितना है? 16। तो हमें थर्ड साइड बतानी है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब दो साइड का सम कितना है? 16। तो दोनों साइड की कितना हुई? 8 8 की हुई। तीनों साइड इक्वल होती हैं तो दो साइड 8 8 सेंटीमीटर की हुई, तो थर्ड साइड भी कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर की। तो इट इज़ करेक्ट आंसर। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो ये अभी ये इससे कट जाएगा, ये क्या हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 को स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे पहले, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब ये इससे ये कट जाएगा। अब ये एक्स प्लस 5 है तो ऊपर भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि ये उससे कट जाए, तो उसके लिए ये देखो ये इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा ना, क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। ये बन रहा है ना, ये ए क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब, बी क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए क्या हुआ? ए स्क्वायर यानी कि 5 का सॉरी एक्स का स्क्वायर इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 एक्स स्क्वायर ये आ रहा है, और 3 बी स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 इज 75, और 75 एक्स ए ये बन रहा है इधर। तो ये इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम? एक्स प्लस 5 का क्यूब हो गया ये, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस 5, ठीक है। ये कट गया तो ये स्क्वायर हो गया इसका। अब ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 5, 2 5 जा 10, 10x, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये हमें पता है इफ θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, θ1 θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 भी क्या होता है? 1 होता है। ये हमें पता है अगर एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं एंगल। अब देखो कहीं हो रहा है θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90, अगर हो रहा होगा तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया? 1, ठीक है। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री, दोनों माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 90 हो रहा है, तो ये इनकी जगह पे क्या लिख देंगे? -1। अब साइन स्क्वायर 45, ये प्लस साइन स्क्वायर 45, दोनों प्लस करेंगे ये भी 90 हो जाएगा दोनों का, तो इसकी प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं? θ1 θ2 की जगह पर +1। अब नेक्स्ट साइन स्क्वायर 55 और ये 35, ये भी 90 हो रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1। अब ये कैंसिल किया, ये प्लस ये कट गया,
ये इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। 100 बॉयज एंड गर्ल्स में इन लोगों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 75 एवरेज मार्क्स है बॉयज एंड गर्ल्स के 80। ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इन 78। ठीक है, एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को मिला के कितने हैं 78। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, तो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। ठीक है, टोटल कितने हैं दोनों के, ये 75 और 80 है बॉयज एंड गर्ल्स के, टोटल दोनों के मिला के एवरेज कितना है 80 है दोनों का एवरेज मिला के। इसमें क्या लगेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा, बॉयज गर्ल्स मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा, सॉरी 78 था टोटल, तो क्या लगेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। 80 में से 78 माइनस होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 73 ये कर देंगे, 78 माइनस 75 ये 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आया 2:3। क्वेश्चन है, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन of 3 students in 3 different subjects in an institution. मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स। ये मैक्सिमम मार्क्स है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, बॉटनी के। ठीक है, और इसमें क्या बताना है, इफ़ इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम अ मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री, हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन एग्जाम। ठीक है, इसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 105 चाहिए हिस्ट्री में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स। तो हमें कितने बताना है कि कितने स्टूडेंट हिस्ट्री में पास हुए हैं। तो ये क्या दिया है, ये परसेंटेज में दिया है, तो इसे हम ये परसेंटेज में दिया है तो हम जो भी हमें है ना 105 मार्क्स बताने हैं तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 105 मिनिमम मार्क्स है अपॉन टोटल मार्क्स 175 इंटू 100। ये 25 से कट किया, 25 7 या 25 4 जा, देन 7 15 7 का क्या आया 60। तो हमें कितने मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए हमें। ठीक है, पास होने के लिए। तो ये 54 है, ये पास नहीं हुआ, ये 51 है, ये भी पास नहीं हुआ, कितने ये 75 है, तो कितने पास हुआ, केवल एक स्टूडेंट पास हुआ, तो राइट आंसर इज 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से मार्क्स हैं सबके अलग अलग, ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स के इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, 5 अलग अलग सब्जेक्ट में, हु स्कोर्ड 79% मार्क्स इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। किसके 79% मार्क्स आए हैं सबको मिला के। ठीक है, कौन से के, सुमित के, मोहित के, रोहित के, तरुण के, सोभित के तो है ही नहीं इंक्लूड ऑप्शन में, तो सोभित के तो छोड़ दो। ठीक है, तो अब सबसे पहले 79% का हम टोटल निकाल लेंगे, कितना टोटल बनाए 79% पे, फिर इन सबके मार्क्स टोटल करके देख लेंगे, जो भी उसके इक्वल होएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 79 अपॉन 100 इसका परसेंटेज इंटू टोटल कितना था, 500 मार्क्स में से थे तो 500, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 79 इंटू 5 किया तो क्या आएगा 395 आएगा, 45 4 इसका कैरी, तो 395 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो सबसे पहले इसको तो करेंगे नहीं सोभित क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, अब सबके मार्क्स टोटल करके देख लेंगे, जिसका भी 395 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले तरुण का करके देखते हैं, 90 + 5 इसका ले लिया +5, तो 90 + 10 100, 100 + 80, 100 + 80 यानी कि 180, 180 + 80, 180 + 80 260, 260 260 + 260 + 60, 260 + 60 320, 320 320 + 70, 320 + 70 390, 390 और 5 रिमेनिंग था ये वाला 395, इसी का ही आ गया 395। तो ये क्या हो गया तरुण इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3 देन इवेल्युएट cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसका क्या cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसकी जगह पे, tan स्क्वायर थीटा होता है, फिर cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये भी cot स्क्वायर थीटा हो गया इंटू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कट गया, इससे क्या आया 1 इंटू कॉसेक थीटा क्या दिया हुआ है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 25, 5 5 = 25 अपॉन 3 3 = 9, तो ये 25/9 आंसर इसका। The following table shows the total number of candidate appearing and number of absent candidate in different exam centers। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स का डेटा दिया हुआ है, उसमें कितने प्रेजेंट थे, टोटल नंबर ऑफ उनका डेटा दिया हुआ है, हमें इसमें फाइंड करना है इन विच ईयर द नंबर ऑफ एब्सेंटीज वॉज सेकेंड हाईएस्ट अक्रॉस द सेंटर। कौन से
ईयर में सबसे ज़्यादा एब्सेंटीज थे, सेकंड हाईएस्ट, मतलब सेकंड हाईएस्ट बताना है, फर्स्ट हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, तो पहले ये टोटल दिया हुआ है, पी सेंटर का दिया है टोटल, ये टोटल में से जितने प्रेजेंट हैं वो दिया हुआ है। तो हमें एब्सेंट का बताना है, तो प्रेजेंट में से एब्सेंट माइनस, प्रेजेंट टोटल में से प्रेजेंट माइनस कर देंगे तो एब्सेंट आ जाएंगे सबके, फिर एब्सेंट सबके टोटल कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमसे सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टोटल 45 है पी का 2016 में, जिसमें से 42 प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितने एब्सेंट है 3, 50 में से 45 तो एब्सेंट कितने हैं 5, 64 में से 60 तो एब्सेंट कितने हैं 4, 80 में से 69 कितने एब्सेंट है 11, 55 में से 44 कितने एब्सेंट है 11, देन 56 में से 45 कितने हुए 11 एब्सेंट, 75 में से 55 20 एब्सेंट हुए, ये 65 में से 45 ये भी 20 एब्सेंट हुए, 84 में से 72 माइनस करना है, 84 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 एब्सेंट हुए, ये 80 में से 66 माइनस करना है तो क्या आएगा 14। ठीक है, अब 55 में से 50 करेंगे तो 5, 45 में से 40 करेंगे ये भी 5, 65 में से 55 करेंगे क्या आएगा 10, 70 में से 62 करेंगे 8 आएगा, 90 में से 85 करेंगे 5 आएगा। ठीक है, ये पी सेंटर के आ गए एब्सेंट, ये क्यू के एब्सेंट आ गए और ये आर के एब्सेंट आ गए। अब इनका टोटल कर देंगे तीनों का, तो कौन से ईयर के कितने एब्सेंट है ये आ जाएगा 3 प्लस 11 इज़ 14, 14 प्लस 5 इज़ 19। ठीक है, 5 और 20, 25 प्लस 5 30। ठीक है, 20 प्लस 10 30, 34। ठीक है, 10, 20, 23, 23, 23 प्लस 8 31, 10, 20, 14, 15, 15 प्लस एक मिनट 10, 20, 10, 20, 24, 25, 25 प्लस 5 30। अब हमें सेकंड हाईएस्ट बताना है, फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा हो गया 34, सेकंड हाईएस्ट कितना है 31 है, सेकंड हाईएस्ट कौन से ईयर में 2019 में, तो इसका आंसर हो गया 2019। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37। डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है 37 और दोनों की रेडियाई क्या है दो सर्कल की 22 एंड 10, यानी कि 22 प्लस 10 कितना हुआ 32। तो रेडियस दोनों की छोटी है डिस्टेंस से, तो यानी कि दोनों सर्कल दूर दूर हैं। अगर रेडियस बड़ी होती है डिस्टेंस से तो दोनों टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, यानी कि रेडियस छोटी है तो दोनों सर्कल दूर दूर हैं। एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है और एक की रेडियस है 22 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, अब 37 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लिखा है इफ़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर एम एंड क्यू। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट है दोनों के बीच में, ये सही नहीं बना है टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट जा रहा है दोनों के बीच में, तो ये टेंजेंट से जिधर से ये ज्वाइन हो रहा है वो क्या पॉइंट है एम एंड क्यू। ठीक है, देन फाइंड द लाइन्स लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एम एंड क्यू। अब हमें एम एंड क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसे जो दो सर्कल होते हैं जिनमें हमें लेंथ फाइंड करने के लिए दिया होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का होता है एम क्यू इक्वल्स टू, लिख लो आप, डी का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, डी का स्क्वायर क्या है, डी क्या है 37 का स्क्वायर माइनस R1 22 माइनस 10 क्या आएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 30, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये क्या होता है ए प्लस बी अंडर रूट में ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको इस दोनों को प्लस करेंगे 37 प्लस 12 क्या आएगा 49, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37 माइनस 12 25। ये 49 7 का स्क्वायर होता है तो इसको अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये 5 का होता है तो ये बाहर आएगा 5 का हो जाएगा। अब ये सॉरी बीच में मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई था प्लस नहीं था क्योंकि ये ब्रैकेट्स में था ना, तो देन 7 इंटू 5 इज़ 35। आंसर क्या आया 35 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। द फिलिंग पाइप P इज़ 21 टाइम फास्टर देन द फिलिंग पाइप Q। एक Q पाइप है एक P पाइप है। ठीक है, P 21 से
P21 फास्टर है Q से, जैसे कि Q 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है तो P 1 मिनट में 21 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है इफ़ Q कैन फिल अ टैंक इन 110 मिनट, जैसे कि 1 लीटर 1 मिनट में भर रहा था तो 110 मिनट में 110 लीटर भरेगा, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई टैंक की 110 हो गई। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक व्हेन बोथ द फिलिंग पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों पाइप इकट्ठे खोल देंगे तो कितनी देर में भरेगा, तो ये कैपेसिटी हो गई 110। दोनों पाइप कितनी, एक में कितना खेल रहे थे, 1 मिनट में कितना लीटर कर रहे थे 21 प्लस 1 22। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मिनट आंसर। क्वेश्चन में क्या है, एन आइटम इज मार्क्ड एट 550, इसकी मार्केट प्राइस 550 है, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि ये बेचेगा कितना 60% पे बेचेगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 550 इंटू 60%, 60% का बेचेगा तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। इफ़ इट इज सोल्ड तो देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन द परचेज प्राइस, तो फिर क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा हो गई, मतलब 10% प्रॉफिट हो गई देन परचेज प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हुई, कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा, 10% ज़्यादा होगी तो 110/100 हो जाएगा। दोनों ऐसा ही है तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, तो 550 इंटू 60/100 हो जाएगा परसेंट का, इक्वल्स टू CP इंटू 110/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 550 इंटू 60, ये इधर ऊपर चला जाएगा 100, और ये 100 एक नीचे है, ये 110 इधर से आएगा तो नीचे आ जाएगा, इजिकल्स टू CP के इक्वल हो गया ये 100 से 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। ये 11 5 55 0 एंड 50 6 कितना होगा 300, CP क्या आ गई 300 आ गई CP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ K, इफ ये है, इसमें K की हमें वैल्यू बतानी है, K की वैल्यू क्या होगी, अब इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 88 का 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 11 आएगा, तो ये 11K हो गया, ठीक है। माइनस 3 3 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 6 6 36 माइनस क्या होगा 7 5 35, 36 माइनस 35 करेंगे क्या आएगा 1 प्लस के स्क्वायर इजिकल्स टू 1, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 11K माइनस 9 इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर। अब के इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो ये के स्क्वायर हुआ, ये 11K माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व कैसे करती है, इंटू करने पे ये आई प्लस माइनस करने पे ये आई, क्या आएगा 10 1 10, 10 प्लस 1 11, तो इसे कैसे लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 10K माइनस 1K प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों में से क्या कॉमन आया, K कॉमन आ गया, तो K माइनस 10 बचा, इधर इसमें आया माइनस का 1 कॉमन, तो ये क्या बचा K माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया K माइनस 10 और K माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो K की वैल्यू क्या आ गई 10 और 1 K की वैल्यू आ गई 1 and 10, ये आंसर में भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होता है θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 होता है, तो क्या हो जाता है cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब ये देखो 61 प्लस 29 ये 90 हो रहा है, θ1 θ2, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:5 and the ratio of their volume is 3:5, what is the ratio of their heights, यानी कि दो रेशो की रेडियाई दी है, मतलब रेडियस दी है 2:5 रेशो में, और उसका वॉल्यूम दिया है कोन का 3:5, तो हमें क्या निकालना है, दोनों की हाइट का रेशो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो क्या है दो रेशो में दी हुई हैं, तो एक हो जाएगा एक का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम V1 V2, ठीक है। ये 1/3 पाई r 1 स्क्वायर एच और 1/3 पाई r स्क्वायर R2 स्क्वायर एच। अब ये पाई 1/3 पाई कट गया, दोनों कैंसिल हो गया। अब वॉल्यूम का रेशो क्या दिया है 3:5 दिया है वॉल्यूम का रेशो, एंड रेडियस का क्या दिया है 2:5, तो 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये दिया है हाइट H1 और H2 हमें फाइंड करना है। तो इसका क्या करेंगे, ये स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3/5 इक्वल टू 5 5 25, तो ये इधर गया ऊपर चला गया ये, और ये 4 हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा H1 H2, ठीक है। इसे कट कर दो, 5 5 25, 5 3 15, 15:4, आंसर क्या आया 15:4। क्वेश्चन है R पे ₹100 टू P इन ₹5, ₹2 एंड ₹1 कॉइन। R
क्या कर रहा है, पी को 100 रुपीज़ दे रहा है, 5 के सिक्के दे रहा है, जिसमें 2 के सिक्के दे रहा है एंड 1 के सिक्के दे रहा है, यानी कि 5 के सिक्के, 2 के सिक्के और 1 के सिक्के दे रहा है, यानी कि 5x प्लस 2y प्लस z, यानी कि 1 के सिक्के तो अकेला z इक्वल्स टू कितने रुपीज़ टोटल, 100 रुपीज़। अब पूछा है द नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर द पेमेंट इज़ 100। टोटल नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन यूज़ कर रहा है पेमेंट करने के लिए, 40 कॉइन यूज़ कर रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों सिक्के मिला के कितने इक्वल हैं, 40 के इक्वल है। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 डिनोमिनेशन कॉइन यूज इन द पेमेंट, कौन सा 5 नंबर का 5 के कॉइन कितने पेमेंट कर रहा है, ठीक है, बताना है इसमें 5 के कितने कॉइन पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें इसमें देखना है, जैसे दो इक्वेशन बन गई हमारी इस क्वेश्चन के थ्रू, हमने दो इक्वेशन बना ली, लेकिन हमें दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितनी है, 3 x है, y है, z है, 3 वेरिएबल है, तो ये फाइंड हो ही नहीं सकता इस इक्वेशन के थ्रू। अब कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, इसे हम इसके ये ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, पहले इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 5x माइनस एक्स किया तो 4x आया, 2y माइनस वाई किया तो क्या आया, 2y माइनस वाई किया तो प्लस का y आया, और z माइनस जेड किया तो z से z कैंसिल हो गया, 100 माइनस 40 किया तो 60 आया। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम x की वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही ऑप्शन होगा। अब देखो, सबसे पहले x की जगह पे हम 17 रख के देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 17 है तो 17 फोर ज़ा कितना होता है, 17 फोर ज़ा 68 होता है, तो 68 यही आ जाएगा। तो ये तो क्या आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, 68 ये इससे बड़ा हो गया, हमें इसके इक्वल लाना है ना, दोनों का ऐड करने पे इक्वल 60 आना चाहिए, तो ये 68 ही बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 18 है, 18 फोर ज़ा क्या होता है, 18 फोर ज़ा होता है 72। अब 72 भी इससे बड़ा आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, 16 फोर ज़ा क्या होता है, 64 होता है, ये भी बड़ा आ गया। नेक्स्ट 13 देखो, 13 फोर ज़ा क्या होता है, 52, ये 52 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13, x की वैल्यू 13, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 13, इससे पता चल रहा है x की 13 हो गई, तो ये पूरा 56 हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 8 आ जाएगी, क्योंकि रिमेनिंग 60 लाना है ना इधर, तो 8 ही बचा, तो 8 आ जाएगी। वैसे ऑप्शन ये x इक्वल्स टू डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे केवल 5 इसका पूछा था, 5 के कॉइन कितने होंगे, तो ये हम इसको x ही मान रहे थे, तो हमारा ऑप्शन आ गया, हम x की जगह पर पुट कर रहे थे। लेकिन अगर हमसे y भी पता चल गया, लेकिन हमसे z भी पूछते, तो फिर हम कैसे निकालते, देखो अब इस इक्वेशन में रख देंगे, ये x 13 हो गया, y 8 आ गया था इसके थ्रू, अब z क्या आएगा, 13 + 8 40 के इक्वल करना चाहिए ना, 13 + 8 क्या होगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 19 कर देंगे, 40 के इक्वल आ जाएगा, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, 19 हो गया। हमें x की वैल्यू बतानी थी, यानी कि 5 के कितने कॉइन है वो बताने थे, वो 13 है। सिंपल क्वेश्चन है, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है, इधर बनाते हैं, कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O, इसका सेंटर है O, ठीक है। आगे दिया हुआ है, एंड ए बी एंड सी डी बी द 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस। रेडियस की सेम साइड क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हो गई ए बी एंड सी डी, ठीक है। आगे बोल रहा है ओ पी इज द परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ओ पी क्या है, OP परपेंडिकुलर है, OP AB पे परपेंडिकुलर है, एंड OQ कहीं पे है परपेंडिकुलर, CD पे है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर आगे दे रहा है हमें, इफ AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट CD 24 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर है, एंड OQ इज 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल विल बी। तो हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर होता है तो जो भी ये लाइन होती है, पूरी कॉर्ड होती है, उसका हाफ हाफ हो जाता है दोनों, तो है ना, 10 सेंटीमीटर है ये भी, तो इसका हाफ 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये 24 है CD, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। ओ पी क्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है डायमीटर, तो डायमीटर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, रेडियस निकालेंगे हम डायमीटर निकालने के लिए, ठीक है। अब ये जो भी ये वाली
साइड होती है वो इस साइड के इक्वल हो जाती है। ये दी नहीं हुई तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, और इन दोनों को मिला के क्या होगा 12, ये 12 है तो ये पूरी लाइन मिला के क्या होगी 12, ये होता है। ठीक है, अब कौन सा हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लें, या तो ये ले लें ओ ए पी रेडियस निकालने के लिए, या फिर ये ले लें ओ सी क्यू। तो हम इन ट्राइंगल ओ सी क्यू लेते हैं, ट्राइंगल ओ सी क्यू। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो गई हाइपोटेनियस हो गई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू ये हो गया बेस, बेस ये हो गया सी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सी क्यू क्या है, सी क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 5 का क्या होता है 25, 169 ओ सी का स्क्वायर था ये। अब ये ओ सी इक्वल्स टू इस पर अंडर रूट लग जाएगा 169, तो ये 13 आ गया। 13 क्या आ गई, रेडियस आ गई, और हमें निकालना क्या है डायमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2r होता है, 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 13 इज 26, तो आंसर इज 26। A grocer professes to sell rice at cost price but uses false weight of 870 ग्राम for 1 kg। एक ग्रोसर है वो दावा करता है कि है ना मैं कॉस्ट प्राइस पे राइस बेच रहा हूँ, लेकिन वो करता क्या है वो 1 kg पे ऐसा फॉल्स वेट करता है कि वो 1 kg पे केवल कुछ लगा रखा है उसने मशीन में कि 850 ग्राम ही मेज़र हो पाए, वो 1 kg शो करे। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू द टू डेसिमल प्लेसेस। अब इसका क्या करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है उसमें। अब क्या कर रहा है वो देखो, वो कितना कर रहा है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम बोल रहा है कि 1000 ग्राम में बेच रहा हूँ, लेकिन वो बेच कितना रहा है 870 ग्राम। ठीक है, तो इसमें ये कितना हुआ, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ 13। ठीक है, 3 हुआ इस तो 13 अपॉन ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ 87 कॉस्ट प्राइस इसका इंटू 100। ठीक है, ये क्या हुआ 1300 अपॉन 87, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 1300 का किया 87, तो ये 87 टू करके देख लेते हैं 14 1 16 17 बड़ा आ रहा है ये। ठीक है, तो 1 ही लेंगे 87, इसको इससे माइनस, ये 12 आ गया इधर 10 3 ये 4 43 आ गया, ये 0 ले लिया इधर से। ठीक है, 5 करके देखते हैं 7 इंटू 5 35 40 43, ये इससे बड़ा आ रहा है, वो जा करके देखते हैं 87 4 28 32 33 34 348 14 पॉइंट कुछ आएगा, देख लो 14 पॉइंट आंसर में है, ये रहा 14.94, तो यही क्या होगा करेक्ट आंसर। इन अ सर्कुलर रेस, एक कोई सर्कुलर रेस है उसमें 840 मीटर्स की एक सर्कुलर रेस है 840 मीटर्स में, जिसमें ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ए एंड बी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते हैं ए एंड बी सेम डायरेक्शन में जाते हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट टाइम। ओके, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की जो भी स्पीड दी है, ए चाहता है कितनी स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ए कितने में कंप्लीट करेगा 140 में करेगा राउंड पूरा कंप्लीट 840 मीटर की रेस। एंड सेकेंड जाता है 12 की से, तो ये 70 मीटर कंप्लीट 70 सेकंड में कंप्लीट करेगा। अब इसमें पूछा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये मिलेंगे कब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं और मिलेंगे कब, तो इन दोनों जो भी दोनों का होता है जितने जितने टाइम में कंप्लीट कर रहे होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 140 और 70 का, तो क्या आएगा 140 एंड 70 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 140 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आ गया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34 days। इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। मतलब राजेश की प्रिंटिंग प्रेस की शॉप पे उसे एक ऑर्डर आया जिसमें से उसने 17/27 ऑर्डर 34 डेज में कंप्लीट कर लिया, तो वो बाकी का मतलब वो पूरा कंप्लीट ऑर्डर कितने दिन में कंप्लीट करेगा पूरा ऑर्डर। जैसे कि अब इसमें 17/27 कितने डेज में किया 34, तो ले लेते हैं टोटल। इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसे टोटल हमने 27 यूनिट ले ली, 27 यूनिट ले ली जिसमें से 17 यूनिट उसने कर ली
कितने में 34 डेज में। 17 यूनिट्स कितने में कर ली 34 डेज में। तो रिमेनिंग कितनी बची 27 में 17 हो गई, रिमेनिंग 10 बची। तो ये डबल, ये 17 का डबल 34, 17 इंटू 2 34 डेज में कर रहा है। तो ये 10 है तो 10 इंटू 2 करेंगे तो ये कितने डेज में करेगा 20 डेज में। तो 34 प्लस 20 कर देंगे, कितना आएगा, एंटायर पूछा है ना, टोटल पूछा है, तो 34 प्लस 20 कितना आएगा 54। 54 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कौन से होते हैं वो पढ़ाई था पहले, कौन कौन से कॉन्ग्रेंट्स रूल होते हैं, एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल साइड, ये सब होते हैं कॉन्ग्रेंट। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देयर बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल। अगर उनकी बेस इक्वल हो और हाइट इक्वल हो तो ऐसा कोई कॉन्ग्रेंट में रूल होता था, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता था, तो ये नहीं होगा। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल। एक साइड केवल और एक एंगल, अगर टू एंगल्स होते तो ये वाला सही होता है ऑप्शन, लेकिन इसमें वन एंगल बोल रहे हैं, वन साइड बोल रहे हैं, बाकी रिमेनिंग का एंगल साइड कुछ बोल ही नहीं रहे, तो ये भी गलत होगा। देयर टू साइड्स आर इक्वल एंड द पैरामीटर इज इक्वल। ओके, टू साइड्स इक्वल है, दोनों ट्राइंगल की टू साइड्स तो इक्वल है और पैरामीटर इक्वल है। पैरामीटर से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, दोनों साइड का सम इक्वल्स टू पैरामीटर, तो माइनस कर देंगे दो साइड्स का सम पैरामीटर में से, तो थर्ड साइड आ जाएगी। तो कौन सा लग जाएगा इसमें, एस 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 कॉन्ग्रेंस, यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। द नंबर गिवन इन ब्रैकेट इंडिकेट्स द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है ईच सब्जेक्ट के। इफ सम वन हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एज कम्पेयर टू एनी स्टूडेंट्स और अदर इन 6 सब्जेक्ट्स गिवन इन टेबल। किसी एक के हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे एक एक सब्जेक्ट में, सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में 6 सब्जेक्ट्स में, देन फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय दैट स्टूडेंट। तो हमें टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है। ठीक है, सब किसी भी एक स्टूडेंट से जिस में भी आएंगे तो हमें टोटल निकालना है, पूरा टोटल कितने हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हाईएस्ट, इसमें किसके हाईएस्ट, ये 100 आ गया इसका हाईएस्ट। इसमें कितना है हाईएस्ट 80 है इसमें हाईएस्ट। इसमें कितना है हाईएस्ट 90 है इसमें, 90 है ना इसमें हाईएस्ट। ठीक है, इसमें कितना है हाईएस्ट नेक्स्ट, इसमें आई थिंक 95 है इसमें हाईएस्ट। ठीक है, इसमें कितना है हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट है 90 है इसमें हाईएस्ट 90, एंड इसमें कितना है हाईएस्ट, इसमें भी 90 हाईएस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हाईएस्ट आ गए सबके। अब हमें क्या करना है, इसका पहले परसेंटेज निकाल लेना है, हाईएस्ट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, फिर हाईएस्ट का परसेंटेज निकालने के बाद फिर जो भी आएगा उसका ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। पहले 150 का 100% निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए 150 इंटू 100/100 कितना आ गया, ये 150 हुआ इसका, इसका 150 हो गया। इसका क्या हुआ 130 का 80%, 130 का 80% आएगा 13 इंटू 8 104 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हुआ 120 है इसका टोटल इंटू 90%। ठीक है, ये कितना आया 108 आ गया। अब इसका कितना है 95, 100 का 95 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 95 ही आएगा। ठीक है, 60 का 90%, 60 का 90%। ठीक है, 9 6 54। ठीक है, अब 40 का 90%, 40 का 90%, 9 4 36, टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इनका टोटल करने पे क्या आएगा 150, 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 100 350, 350 350 प्लस 50 400। ठीक है, 400, 400 प्लस 90 490, 490, 490 प्लस 30 520, 520 प्लस 6 प्लस 4 520 प्लस 10 530, 530 प्लस 535, 535 और 535 प्लस 4 539, 539 प्लस 8 539 प्लस 547, इसका टोटल आ गया, क्या आ जाएगा 547, 547। इसका टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकालना है जो भी हाईएस्ट है उसका। अब इनका टोटल करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है तो इनका 150, 150 प्लस 150 ये 250, 250 और है ना 250 और 350, 350, 350 और 30 380, 380 और 400, 400 500, 500 560 600, ये ओवरऑल कितना हुआ 600 इंटू 100। इसका इससे किया, अब इसका इससे डिवाइड करेंगे,
6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, ठीक है 1। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं ना, ये 91, ये आ जाएगा ना 91 1/6 इसका आंसर। मोहन बोरोड अ सम ऑफ ₹4,22,092 एट 20% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। कितना सम ले रहा है, प्रिंसिपल कितना ले रहा है, ₹4,22,092 किसी से उधार ले रहा है, कितने इंटरेस्ट पे, 20% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पे ₹21,679 टू रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड में वो जो भी उसकी प्रिंसिपल ली थी उसमें से वो 21,679 रिटर्न कर रहा है। तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगी, इतने रिटर्न कर रहा है तो ठीक है, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगी, तो ये आ गई नई प्रिंसिपल प्लस अब इतनी अमाउंट हो गई उसकी 413। अब आगे क्या लिख रहा है, If Mohan pay all the pending dues at the end of second year, including the interest payment occurred during the first year, how much will he pay in rupees at the end of second year? अब वो क्या कर रहा है, सेकंड ईयर के लास्ट तक सारा पेमेंट जितना भी है सब रिटर्न कर रहा है, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उसको भी मिला के पूरा पेमेंट रिटर्न कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इतना था, ठीक है, सेकंड ईयर इतनी अमाउंट रह गई थी, ठीक है। इस अमाउंट का, अब इस अमाउंट में भी तो इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर में, तो इस अमाउंट में भी इंटरेस्ट लगेगा, 20% के इंटरेस्ट पे दे रहा था, तो वो पूरा इतना रिटर्न कर रहा है। इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसका 20% करेंगे, 20% ऐसे 1/5 हो जाएगा ना, ये 20% का 1/5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5, ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो 422,092, 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा 40, 0 देन 2, तो एक और, ठीक है, 48 2 रिमेनिंग बचाता है, 4 5 4 जा 20, ठीक है, 2 0 आ गया, ये भी 4 जा 20 आएगा, देन 9 आ जाएगा, तो ये 1 जा 5, देन 4 2, तो 8 जा 40 आएगा, फिर 2.4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया इसकी जगह पे, 84418.4, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड किया 5 से, 5 8 जा 40, ठीक है, ये 0 सिंगल 0 का कुछ नहीं होगा, तो ये 4 लेंगे, एक और 0 लेना पड़ेगा 1 लेने के लिए, ठीक है। 5 8 जा 40, ठीक है, 1 बचा, ये 3 लिया, 5 2 जा 10, ठीक है, 3 बचा, 0.0 लेंगे 6, तो ये क्या आ गया 80082.6। अब ये 4 है, ये 6 है पॉइंट के इधर, तो ये तो 0 चला जाएगा इधर, 1 कैरी लग जाएगी इसमें, 1 कैरी लग गई, 8 + 1 9 9 9 + 2 10 11 11 + 3 14 14 4 1 कैरी। अब लास्ट में किस में 4 है, लास्ट में के लिए इसमें 4 है, तो यही ऑप्शन होगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा ये आंसर।